यदि आपसे संज्ञा नहीं बनती है, ना ही समझ में आती है और गलत भी हो जाती है, तो हम आपको इस वीडियो में ऐसा समझाएँगे कि आपको ज़िंदगी में कभी संज्ञा भूलने वाली नहीं है। तो आपको ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो आपको संज्ञा कभी नहीं भूलेगी। चलिए संज्ञा क्या है, कैसे आपको याद रखनी है, आपको केवल समझना है, याद अपने आप रहेगी। कैसे? देख लीजिए यहाँ पे संज्ञा का सीधा और सरल अर्थ, नाम इस दुनिया में किसी भी चीज़, व्यक्ति, स्थान, भाव जो भी नाम है उसे ही व्याकरण संज्ञा कहते हैं। कैसे? देख लीजिए यहाँ पे, यदि आपको अपनी आँखों से कुछ भी दिखाई दे रहा है या आप उसे महसूस कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा, वह नाम संज्ञा है। ठीक है? देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे पहचानने की, संज्ञा पहचानने की जो है ट्रिक देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे कहा गया है संज्ञा को केवल 2 श्रेणियों में बाँटकर आप इसे जीवन भर के लिए याद कर सकते हो। चलिए यहाँ पे जीवन भर याद करने वाले हैं, तो 2 श्रेणियों में यहाँ पे जो है बाँटते हैं। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि कहा जाता है यहाँ पे दृश्य, दृश्य यानी देखने, जो कुछ भी आप देख रहे हो वो छू सकते हो। जैसे कि मोबाइल, राम, ताजमहल, पानी, कुत्ता और किताब, ये सब यहाँ पे जो है दृश्य हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि अदृश्य, जैसे कि आप यहाँ पे केवल महसूस, जिसे आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे मिठास, ईमानदारी, गुस्सा, बुढ़ापा, बचपन, दर्द, ये केवल आप छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हो, इसे आप केवल महसूस कर सकते हो। ये हो गई अपनी अदृश्य। चलिए 2 भागों में अपन ने बाँट ली। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, अब संज्ञा के भेद और उन्हें याद करने के ट्रिक्स आप देखेंगे। संज्ञा के मुख्य रूप हैं जो 3 भेद होते हैं। जातिवाचक के 2 उपभेद मिलकर के यहाँ पे 5 भेद बन जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जातिवाचक हैं जो 2, इसके उपभेद मिलकर 5 भेद बनते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे है संज्ञा, तो संज्ञा जो होता है उसका जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये हो गए अपने 3 प्रकार के यहाँ पे हो गए संज्ञा। ठीक है? अब इसमें जैसे आपको यहाँ पे 2 प्रकार होती हैं जातिवाचक के। आप यहाँ देखोगे जातिवाचक है जो, इसके हो गए 2 प्रकार, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो चलिए इस मिलाकर के, कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है अपने 5 हो गए हैं। अब चलिए कैसे आपको याद रखने हैं, अब आप नीचे यहाँ पे अपना वीडियो का सार जो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। पहले समझेंगे अपन व्यक्तिवाचक। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ट्रिक है, यह हमेशा दुनिया में केवल एक होता है, हमेशा एक वचन होता है, इसका जो है बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? कैसे? उदाहरण में अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण आपको दिखा दें तो इस तरीके से आप देखोगे, पूरे उदाहरण यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे अब फोकस करोगे तो इसमें कहा गया है राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। जैसे राम है जो किसी खास व्यक्ति का नाम है। दिल्ली भारत खास स्थान है। ठीक है? गंगा खास नदी का नाम है। हिमालय खास पर्वत का नाम है। ठीक है? इनको जो है अपन एक वचन बोलते हैं, इनका जो है कभी 2 वचन नहीं होता है। आपको ये समझना है। तो यहाँ पे जो है ये व्यक्तिवाचक है जो, ये अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी जैसे राम है तो केवल ये एक है। ठीक है? ऐसी दिल्ली है जो केवल एक है। ऐसी गंगा, हिमालय, ये केवल एक शब्द हैं, इनका जो है एक ही वाचन होता है। ऐसे आपको शब्द मिलें तो इनको अपन कहेंगे जो है, क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक हैं, यानी ये केवल एक हैं। जो स्वयं में एक यानी अकेला है वही हमेशा एक वचन और व्यक्तिवाचक होता है। अब देखते हैं जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, पहले इसे समझते हैं। तो जैसे ट्रिक में यहाँ पे हमने लिखा पूरी जातीय कैटेगरी को बनता है। इसके जैसे दुनिया में और भी बहुत सारे होते हैं। इसका सबसे बड़ा मंत्र है, इसका जो है बहुवचन बनाया जा सकता है। यानी जातिवाचक को अपन बहुवचन बनाते हैं। यानी कहीं भी अपन को जातिवाचक पूछा जाए कि कौन सा वचन आता है जातिवाचक में, तो अपन कहेंगे बहुवचन। चलिए अब इनका उदाहरण अपन यहाँ पे समझ लेते हैं।
जैसे इनमें उदाहरण में कहा गया है, देख लीजिए, लड़का, लड़का यहाँ पे लिखा है तो लड़के बहुत सारे हो सकते हैं। राम केवल एक लड़का है, ठीक है, राम है जो केवल एक है, यानी ये जो रामायण है अभी लिखी होती उनमें राम केवल एक ही था। यानी ये यहाँ पे शहर, ठीक है, इसमें देखा दिल्ली मुंबई सब शहर में अपन जो है, शहर आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहर होते हैं, जैसे दिल्ली बम्बई कलकत्ता, इस तरीके से आपको बहुत सारे शहर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे पर्वत, अब यहाँ लिखा है पर्वत तो हिमालय अरावली, इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है पर्वत देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं तो वो यहाँ पे जो बहुवाचक होते हैं, वो जितने बहुवाचक होते हैं उनको बोलते हैं अपन यहाँ पे जातिवाचक। अब देख लीजिए जातिवाचक और यहाँ पे जो है अपनी यहाँ पे व्यक्तिवाचक में अंतर देख सकते हो। जैसे अकेला, यहाँ पे केवल राम। जैसे दिल्ली, दिल्ली केवल एक है, यहाँ पर डबल दिल्ली नहीं हो सकती। गंगा है जो एक है, हिमालय है जो एक है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक एक की यहाँ पे बात करें कि स्वयं में एक यानी अकेला है, उसमें एक वचन होता है और वो होता है अपना व्यक्तिवाचक। और जिसमें यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जैसे शहर बहुत सारे, लड़का यानी लड़कों का ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे लड़के आते हैं। यहाँ पे लिखा है नदी, तो यहाँ पे नदी में बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं। और केवल यदि गंगा बार होता तो यहाँ पे गंगा केवल अकेली है, यमुना होता तो यमुना केवल अकेली होती। अब इसमें नदी होती हैं तो नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं। इसी प्रकार से आपको पर्वत, तो पर्वत भी बहुत सारे हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। तो जो यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, जो एक से ज़्यादा हैं यानी एक से ज़्यादा, जैसे 2 3 4, इस तरीके से आपको यहाँ पे आयत निकल रहे हैं, यानी ग्रुप बन रहा है। जहाँ पे कुल मिला के एक ट्रिक याद रखो, जहाँ पे ग्रुप बन रहा है वहाँ पे अपना जातिवाचक है। जातिवाचक अपन ने समझ लिया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे व्यक्तिवाचक जातिवाचक की यहाँ पे धांसू ट्रिक हमने यहाँ पे जो लिखी है, तो देख सकते हो यहाँ पे व्यक्तिवाचक, मुझे मोबाइल दे दो, दुकानदार ने पूछा कौन सा, क्योंकि मोबाइल बहुत सारे हैं। अब एक जाति अपन यहाँ पर देखना है, तो जातिवाचक में आपको यहाँ पर देखेंगे, जातिवाचक में हमने यहाँ पर ट्रैक में लिखा है कि मुझे मोबाइल दे दो, दुकानदार पूछेगा कौन सा, ठीक है। तो कौन सा यानी यहाँ पर एक, यहाँ पर जैसे कौन सा, तो यहाँ पे एक की नहीं होती है, यहाँ पे मोबाइल बहुत सारे हैं, तो दुकानदार खुद कहता है कि भाई कौन सा चाहिए आपको। तो जहाँ यहाँ पे कौन सा यानी कि बहुत सारे मोबाइल हैं, तो वहाँ पे अपनी जातिवाचक होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे व्यक्तिवाचक, अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक में हमने ट्रैक लिखा है, मुझे फ़ोन 15 दे दो, ठीक है, मुझे आईफोन 15 दे दो। अब दुकानदार समझ गया, क्योंकि यह तो एक खास ही नाम है, यानी कि आईफोन 15 तो केवल एक ही है, इसमें तो और होंगे नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो है ट्रैक बनाई हुई है। यदि आपको पसंद आए तो इस ट्रैक को यूज कर सकते हो, अदरवाइज अपने यहाँ पे जो है इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे देख सकते हो समूह, यानी जहाँ समूह की बात बने यानी ग्रुप की बात बने वहाँ पे जातिवाचक होता है। और जहाँ पे एक यानी केवल एक अकेले की बात हो तो वहाँ पे अपना जो है व्यक्तिवाचक होता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और यदि हमारी लिखी हुई आपको जो ट्रैक है वो पसंद आए तो आप इनको भी यहाँ पे जो है नोट करके या रख सकते हो। इसके बाद आता है अपना भाववाचक। तो देख सकते हो भाववाचक में जो इंग्लिश में अपन कहते हैं फीलिंग, तो इसमें आपको फीलिंग समझनी है कैसे। चलिए देखते हैं आगे। तो ट्रैक इन्हें ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। देख लीजिए हमेशा एक वचन होती है, जैसे प्लेट में परोस कर, यहाँ पे लिखा है प्लेट में परोस कर इसे किसी को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। यानी जो चीज़ यहाँ पे ना तो अपन देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी कि अपन प्लेट में परोस कर किसी को नहीं दे सकते हैं। उदाहरण कैसे, तो उदाहरण में इसमें आप देख ही सकते हो, उदाहरण में वे शब्द हैं कि आप यहाँ पर नज़र डालते ही आप यहाँ पर समझ जाओगे कैसे। जैसे यहाँ लिखा है बचपन,
बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, प्रेम, ईमानदार और थकावट, ये हमने ऊपर ही आपको बताया है। तो जैसे आप ये शब्द हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसी तरीके से पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे समझ लेना कि जो अपन ना तो छू सकते हैं और ना ऐसे अपन देख सकते हैं। बचपन को अपन बचपन छोड़ चुके हैं उसे अपन नहीं देख सकते और ना ही अपन छोड़ सकते, मतलब कि छू सकते हैं। और जो व्यक्ति को बुढ़ापा आता है तो वो यहाँ पे जो है यहाँ पे छू नहीं सकता ना ही देख सकता है कि छू कर वो अपना यहाँ पे जो है फिर से बचपन में नहीं जा सकता और देख करके फिर से बचपन में नहीं जा सकते। जो बुढ़ापा है वो बुढ़ापा ही रहेगा। इसी तरीके से क्रोध, प्रेम है जो आप यहाँ पे केवल महसूस कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ लेना है कि जो अपन ना देख सकते हैं और ना ही यहाँ पे जो है अपन छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसमें अपना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपको ये दो शब्द यहाँ पे याद कर लेने हैं ट्रैक में, जो जिन्हें ना देखा जा सके, यानी ना छू सकें अपन और ना देख सकें, केवल महसूस कर सकें। आपको ये बात समझनी है तो अपनी भाववाचक यहाँ पे आप बता दोगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखना है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। देख लीजिए द्रव्यवाचक क्या होती है। आज तक किसी ने यहाँ पे ग्रामर में सभी यहाँ पे संज्ञा नहीं बताई होंगी, ना ही इस आधार से आपको बताई होंगी। तो चलिए हम आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको A to Z संज्ञा बताते हैं सिर्फ एक वीडियो में, और ऐसा समझाएंगे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। अब जातिवाचक देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा है तो ये इसमें लिखा है जातिवाचक का उपभेद ट्रैक। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनमें कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, जिन्हें नापा तोला जा सके, गिना ना जा सके। केवल अपन नाप तोल सकते हैं और दूसरी वस्तु बना सकते हैं, और लेकिन अपन उनको गिनती नहीं कर सकते हैं। कैसे, चलिए यहाँ पे जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, दूध, देख लीजिए लोहा, और यह लकड़ी और घी, इनको अपन नाप तोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है अपन इनको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे दूध अपन एक बाल्टी में भर दिया जाए, उसे कहें कि गिन के लगा दो, तो कैसे गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। इसी तरीके से यदि सोना है, अब सोना में क्या है, वो तो सोना ही है, उसमें क्या गिनोगे। अब इस तरीके से आपको ये शब्द देख लेने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ये शब्द हैं इनमें द्रव्यवाचक होते हैं। द्रव्य आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत आप तो जब यहाँ तक अपन पढ़ लिए हैं तो द्रव्य तो सभी लोग जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है। ऐसी चीज़ होती है जो अपन ने इसको उसमें गिनती नहीं कर सकते, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, इस तरीके से दूध, लोहा, लकड़ी, घी, इस तरीके से शब्द आते हैं पेपर में। अब आप यहाँ पर देखकर बता सकते हो कि द्रव्य है, पहले से ही उसका नाम द्रव्य है। अब यहाँ पर लिखा है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, चलिए वो देखते हैं। जैसे जाति का उपभेद ट्रैक है, जो शब्द एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे ग्रुप यानी भीड़ को बांध कर कराए। जैसे यहाँ पे लिखा सेना, क्लास, भीड़, परिवार, गुच्छा, टीम, इस तरीके से, यानी जाति का उपभेद ट्रैक है। यानी अपन ने जैसे जाति में बनाया था उसी तरीके से ये भी है। देख लेते हैं। अब पेपर में जहाँ पे आपको जातिवाचक लिख कर आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको जातिवाचक लिख कर आएगा तो वहाँ पे आपको जातिवाचक को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और जहाँ पे समूहवाचक आएगा आपको लिख करके, ठीक है, जहाँ पे आपको समूह लिख करके आता है वहाँ पे आपको जातिवाचक नहीं मिलेगा, या तो आपको जातिवाचक मिलेगा या फिर समूहवाचक। तो इनमें से आपको केवल एक शब्द मिलेगा। जैसे कहेंगे यहाँ पे लिखा है समूहवाचक लिखा हुआ है, अब आपको इसमें जातिवाचक को ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बल्कि और जाति यहाँ पे आपको बता देंगे, और संज्ञा के नाम देंगे लेकिन जाति इसमें हटा देंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है, यानी कि जो अपना है समूहवाचक और जातिवाचक एक सा है, एक ही अपन यहाँ पे ट्रैक यूज करेंगे। ठीक है, इतना अपने समझ में आ गया है कि जहाँ पे समूहवाचक पूछा जाएगा वहाँ पे जातिवाचक ऑप्शन में नहीं होगा, और जहाँ ही जातिवाचक पूछा जाएगा वहाँ पे संज्ञा जो है समूहवाचक नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी दोनों की एक ही ट्रैक है, जातिवाचक की और समूहवाचक की। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें लिखा है एक नज़र यह पे क्विज टेबल, यहाँ पे हमने दिया गया है जो, तो यहाँ पे आपको संज्ञा दिए हैं, संज्ञा के नाम
और शॉर्टकट ट्रिक उदाहरण। जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया और जातिवाचक, ठीक है। यहाँ पे जो दुनिया में अकेला हो वही अपना व्यक्तिवाचक है, और जिसके बहुत सारे हों, देख लीजिए, जिसके जैसे बहुत सारे यानी एक दूसरे के जैसे, यानी जिसके जैसे बहुत सारे हों, जहाँ बहुत सारे की बात होती है वहाँ पे जातिवाचक होता है और समूहवाचक होता है। आपको यहाँ पे ये समझ लेना है। इसमें केवल 2 ही चीज़ें आपको समझनी है, बाकी अपनी पूरी यहाँ पे जो है संज्ञा आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपने यहाँ पे समझ लिए। व्यक्तिवाचक केवल व्यक्ति में अकेला यानी एक की बात हो तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक होता है, और जहाँ समूह बहुत सारे की बात हो वहाँ पे जातिवाचक। यदि आपने 2 समझ ली हैं तो अपने यहाँ पे जो है सारी यहाँ पे समझ में आ गए। अब यहाँ पे जैसे भाववाचक भी आपको यहाँ पे बता दें। भाववाचक में हमने यहाँ पे जो अपन छू ना सके सिर्फ महसूस कर सकें, जैसे खुशी, गरीबी, दया, मोटापा, तो यहाँ पे भाववाचक हैं। यानी अपन इसमें छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे द्रव्य यानी तेल अपन नापने तोलने वाली बात यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि नापने तोलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्रोल, तांबा, कोयला, आटा, ये होता है अपना द्रव्य में आ जाते हैं। तो द्रव्य सभी जानते हैं। और समूह और जाति एक ही है, जैसे कि कलेक्शन या झुंड, जैसे मेला, पुलिस, समिति, इस तरीके के आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो अपन जाति और समूह को एक साथ अपन देख सकते हैं, एक से यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, देख सकते हो इसका। और जो है यहाँ पे ये हमने सूत्र के साथ आपको बता दिए हैं। यदि आपने 3 और 2 जे यानी कि 5 यहाँ पे 2 जे और यहाँ पे 3 जे, यानी कि अपन ने जे मतलब कि कुल मिलाकर 5 लाइनें याद कर ली, अपनी पूरी जाति मतलब कि संज्ञा पूरी अपन ने याद कर ली। तो इतना सा यहाँ पे संज्ञा है, कोनो बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से सरल आसान भाषा में आपको पूरी ग्रामर और सभी सब्जेक्ट तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्ट की। तो आपको जो इस चैनल से जुड़ जाना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको देखने को मिलते रहें, क्योंकि हम आप पूरा कोर्स सभी सब्जेक्टों का जो है अपलोड करने वाले हैं और तैयारी करवाने वाले हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको जो है इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें वो सभी को देखने को मिल सकें। अब आपको सभी के पास शेयर कर देना है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।